और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आपको बताते हैं यूपी के फतेहपुर में भयंकर बवाल देखने को मिला है। बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ जो है वो अंदर घुस गई है। यूपी के फतेहपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और भीड़ देखिए इस बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, पुलिस से धक्का मुक्की करके भीड़ जो है वो अंदर घुस गई है। जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के फतेहपुर से ये तस्वीरें सामने हैं, जहां पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसे तोड़ा गया। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? यूपी के फतेहपुर में बवाल देखने को मिला है। मनीष, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम टाइम्स नाउ भारत पर अपने दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए, यहाँ अच्छी खासी बैरिकेडिंग जो है हो रखी है और पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़कर बाहर आगे निकलते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा जो की जा रही है, पुलिसकर्मी रोकने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रयास विफल है क्योंकि भीड़ वहां पर अचानक से पहुंचती है, जो इस बैरिकेडिंग को हटाते हुए पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ जाती है। यूपी के फतेहपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर बवाल हुआ है और भीड़ बेकाबू होती नजर आई है। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा बताइए खबर को लेकर क्या जानकारी? देखिए, फतेहपुर में जो मकबरा है या फिर मंदिर, इसको लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें आज पूजा करने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर बवाल बढ़ा है। बीजेपी नेताओं का कहना है और वहां के लोगों का कहना है, जो वहां के रिहायशी हैं, कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें आज पूजा का ऐलान किया गया था। मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल है, ऐसी बातें भी कही गई थी। आक्रांताओं ने मंदिर को मकबरे में बदल दिया, ऐसे आरोप बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए गए थे, स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए गए थे। इसको लेकर आज जब पूजा करने के ऐलान के बाद लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने पहले से ही कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की हुई थी। तो बैरिकेडिंग तोड़कर बेकाबू भीड़ अंदर जाने की कोशिश करती हुई वहां पर नजर आई है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। ये कोतवाली अबू नगर का मामला है, जिसको लेकर सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि वहां पर पुलिस कप्तान और जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे कोई दिक्कत आने पाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने पाए, उसको लेकर वहां पर हालात को काबू करें। पीएसी भी वहां पर भेजी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ी तो वो भी वहां पर लगाई जाएंगी, ऐसी बात सामने आई है। तो फतेहपुर में माहौल अभी इस समय टेंस है। डाक बंगला चौराहे के पास हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, भीड़भाड़ हो रही है। संगठन के लोग पूजा पाठ करने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस अफसर भी मौके पर मौजूद है और साथ ही लखनऊ से भी इस मामले में जानकारी ली गई है और जरूरी जो निर्देश है वो दिए गए हैं, ताकि कहीं कोई ऐसी स्थिति न आने पाए जिससे वहां पर मामला सांप्रदायिक तनाव की शक्ल ले ले। तो ऐसे इंतजाम वहां के पुलिस प्रशासन को करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएसी अभी वहां पर पहुंचेगी, पुलिस प्रशासन के जो बड़े अफसर हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि लोग अड़े हुए हैं कि उन्हें पूजा पाठ करनी है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की गई है भीड़ के द्वारा। पहले से ऐलान किया गया था पूजा का, जिसको लेकर प्रशासन गंभीर भी था। बैरिकेडिंग की भी गई थी, लेकिन बावजूद इसके ऐसी स्थिति आ गई वहां पर कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। हजारों की तादाद में लोग डाक बंगला चौराहे पर चौराहे पर जमा हो गए। जो अबू कोतवाली है उसके आसपास का ये पूरा मामला है और वहां पर अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद हैं, पीएसी बुलाई जा रही है। चूंकि मकबरे का मंदिर होने का दावा किया जा रहा था, ठाकुर जी का मंदिर बताया गया था, अंदर त्रिशूल है, कमल का फूल है, ऐसे स्मृति चिन्ह भी होने की बात समय समय पर सामने आती रही है। और आज सावन बीत जाने के बाद पूजा का जो बात कही गई थी उसे प्रशासन ने अपने तरीके से लोगों को समझा दिया था। प्रशासन स्थिति को भांप नहीं पाया, प्रशासन को अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर उमड़ सकते हैं। प्रशासन का जो इंटेलिजेंस है वो ऐसी रिपोर्ट नहीं दे पाया कि बड़ी संख्या में लोग पूजा करने आ जा सकते हैं और ऐसी स्थिति बन सकती है कि हालात बेकाबू हो जाएं। अगर ऐसी स्थिति का अंदाजा प्रशासन को होता तो शायद इंतजाम पहले से कर लिए जाते, लेकिन उतने इंतजाम नहीं किए गए थे जितनी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। बैरिकेडिंग किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेडिंग को क्रॉस करके लोग आगे बढ़ गए। अब पीएसी को बुलाया
गया है। साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी वहां पर तैनात की जाएगी। और शहर के उस हिस्से में नहीं बल्कि आजू बाजू के हिस्से में, अगल बगल के इलाके में भी स्थिति खराब न होने पाए, लोगों की भीड़ वहां पर न पहुंचने पाए, उसका ध्यान में रखते हुए वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर बने हुए हैं, एसएसपी वहां पहुंचे हुए हैं, जिलाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में डीजीपी स्तर से भी जानकारी इस घटना की ली गई है। जरूरत पड़ने पर जो आसपास के जिलों की फोर्स को भेजा जा सकता है। हालांकि अभी मनीष रोकना चाहेंगे, इसी से जुड़ी एक और जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को बता दें। फतेहपुर में विवादित ढांचे को लेकर दरअसल ये सब कुछ हो रहा, पूजा करने के जिद पर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं और हिंदू समाज की तरफ से पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था कि आज के दिन वो पहुंचेंगे, पूजा करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि ठाकुर जी के मंदिर होने का दावा जो है हिंदू समाज की तरफ से किया जा रहा है और पहले ही बात कह दी गई थी कि हम अंदर जाकर आज पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन भी मुस्तैद था इस बात को लेकर, हालांकि इजाजत नहीं दी गई थी। ये विवादित परिसर बताया जा रहा है, मकबरा है, जिस पर अब हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है विवादित ढांचे पर कि ये मंदिर हुआ करता था, इसे आक्रांताओं ने तोड़ दिया या इसे बाद में बदला गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ जो है अंदर घुस गई है। भीड़ दरअसल बेकाबू हो गई है और यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात है उन्हें अंदाजा नहीं लग पाया कि इतनी भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंच जाएंगे और ऐसे भीतर पहुंचने की कोशिश जो है वो की जाएगी। यहाँ देखिए लगातार कोशिश तो की जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से कि इस भीड़ को अंदर जाने न दिया जाए, बावजूद इसके भीड़ बेकाबू होती नजर आ रही है। मनीष, जो विवादित ढांचा है, जिस मकबरे का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस पर हिंदू समाज की तरफ से दावा किया जा रहा है, मामला कोर्ट में है क्या? और अगर मामला कोर्ट में है तो जाहिर सी बात है ऐसे में तो प्रशासन को यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत थी, भीड़ को रोकना चाहिए था, क्योंकि हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इलाका भी आप जो बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई अप्रिय घटना घट जाए। देखिए, बिल्कुल मामला इसका कोर्ट में चल रहा है, काफी पुराना मामला है। मकबरे को मंदिर होने का दावा आज से नहीं बल्कि कई सालों से किया जा रहा है और उस दावे का आधार ये है कि मंदिर जो मकबरा बताया जा रहा है वहां पर मंदिर है और वो भी ठाकुर जी का मंदिर है और उस मंदिर में त्रिशूल भी है, उस मंदिर में कमल का फूल भी है जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उसकी मांग भी लगातार की जा रही थी कि इस मामले में जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए और मजबूत पैरवी के जरिए जो मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और अगर मंदिर है तो कोर्ट जल्दी मामले का हल करे और वहां पर मंदिर की जो पूजा पाठ, जो रीति रिवाज होते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, वो शुरू होने चाहिए। ऐसी बात लगातार कही जा रही थी और उसी का ऐलान, वहां पर पूजा करने का ऐलान जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किया था कि अब समय आ गया है वहां पर पूजा की जाए ताकि सनातन संस्कृति से जुड़े जितने परिसर हैं, जितने संस्थान हैं, जितने मंदिर हैं, उन्हें उनके वास्तविक रूप में बहाल किया जा सके और उसी को लेकर आज ऐलान किया गया था। हालांकि दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार कहता है कि ये मकबरा है और काफी पुराना मकबरा है, ऐसे में इसका मंदिर होने का दावा करना जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश है, सांप्रदायिक तनाव भड़काने का इरादा कुछ लोगों का है जो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये विवाद लंबे अरसे से वहां पर चल रहा है, लेकिन आज विवाद इस तरह की शक्ल में सामने आएगा कि भीड़ बेकाबू हो जाएगी, पूजा करने की जिद पर अड़ेगी, पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल जाएंगे, बैरिकेडिंग तोड़ दी जाएगी, हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़ेंगे, पुलिस प्रशासन को अंदाजा भी नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें किसी को अपेक्षित नहीं थी जो आज फतेहपुर में तस्वीर देखने को मिली है और केवल फतेहपुर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की विवाद है। लेकिन प्रशासन पहले से तैयारी कर लेता है कि अगर इस तरह की कोई चीजें आती हैं, कोई ऐलान होता है तो प्रशासन को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। LIU जो रिपोर्ट आती है उसमें इस बात का जिक्र होता है कि कहीं अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें कितनी संभावित संख्या हो सकती है और क्या क्या कुछ भीड़ कर सकती है। शायद यहाँ पर अंदाजा नहीं रहा, जिसके चलते डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में लोग उमड़ गए, भारी संख्या में पूजा करने के लिए वहां पर लोगों की आमद हो गई और उसके चलते जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ को हटाकर आगे बढ़ी तो पुलिस प्रशासन को स्थिति कंट्रोल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत दिक्कतें वहां पर पुलिस प्रशासन के सामने हैं। हालांकि जी बिल्कुल मनीष, फिलहाल यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। संदीप इस वक्त मौके पर मौजूद है, हमारे सहयोगी संदीप का रुख करते हैं। संदीप, हालात जरा दिखाइए, शंखनाद हो रहा है जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और काफी ज्यादा संख्या में भीड़ दिख रही है। क्या LIU की तरफ से इनपुट नहीं मिले थे जब पहले से कह दिया गया था कि आज हम वहां जाएंगे और वे जो विवादित परिसर है उसके भीतर घुसेंगे, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? जैसा कि यहाँ पे बता दूं कि लगातार जैसे इन लोगों ने करीबन 5 दिन पहले इन्होंने DM को एक एप्लीकेशन भी दिया था जिसके माध्यम से इन्होंने अवगत भी कराया था
कि इस मकबरा में वो लोग पूजा करेंगे और पूजा करने के लिए चेतावनी भी दी थी। उन्होंने जहां मकबरे को मंदिर बताया था, इस पूरे मामले को लेकर के डीएम से उन्होंने कहा था कि इस जगह पे सुरक्षा व्यवस्था उनको दी जाए और ये लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन कल से पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेटिंग तो पहले से लगा दी थी, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं पे लापरवाही, क्योंकि एसपी जिस तरीके से यहाँ पे पैनी नजर बनाए हुए थे, पुलिस का ये कहना था कि कोई भी माहौल यहाँ पे नहीं बिगाड़ेगा। वही पुलिस ने लगभग 3 किलोमीटर पहले से यहाँ पे बैरिकेटिंग कर रखी थी। यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं कि फोर्स चारों तरफ मुस्तैद भी है और मकबरा भी है, क्योंकि बजरंग दल के लोग कहीं ना कहीं पे और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पे घुस चुके थे और उनका सिर्फ यही कहना था कि वो ये मंदिर है और मंदिर में यहाँ पे ये लोग पूजा करेंगे। ये लोग तो पहुंच तो गए, वहां पे पुलिस फोर्स भी यहाँ पे चप्पे चप्पे पे मुस्तैद रही। तो वही जहाँ पे कई जगहों से बैरिकेटिंग कर दी गई थी और बैरिकेटिंग करते हुए जहां उनके द्वारा यही कहा गया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके के लाइन ऑर्डर मेंटेन किया गया है, अगर कोई भी माहौल अगर यहाँ पे खराब करने का प्रयास करेगा तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी जी संदीप, वहां अंदर में लोग मौजूद हैं और ये दावा किया जा रहा था कि आज पूजा करेंगे और इसलिए आप बता रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे। अगर आपकी किसी से बातचीत हो पाए, मामला कोर्ट में है और ऐसे में ये जो भीड़ अंदर गई है, अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? जरा बातचीत कीजिए, वो मकबरा दिखाइए जिसको लेकर विवाद हो रहा है, अगर आप तस्वीरों में दिखा पाए। जैसा कि मैं मकबरा सामने में दिखलाना चाहूंगा, जिस तरीके से मकबरा है, इसी मकबरे को लेकर के पूरा विवाद यहाँ पे छिड़ा हुआ था और इसको लेकर के पहले से यहाँ पे अवगत करा दिया गया था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर कोई भी माहौल क्रिएट करने का प्रयास करेगा तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही मकबरे के अंदर इन लोगों के द्वारा, आज हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रवेश किया गया, जिन लोगों ने अपना दावा किया है कि ये इस जगह पे मंदिर है। आखिर मंदिर है इसको लेकर के, जबकि इन्होंने जिला प्रशासन को पहले ही अवगत कराया था। जिला प्रशासन ने जिस तरीके की यहाँ पे चूक भी की है, उस चूक को भी साफ साफ देखा जाता है कि अगर ये पहले से, अगर कल से ही अगर ये बाहर के रास्तों पे अगर वो कर ली होते। मैं यहाँ पे सामने दिखाऊंगा कि एक यहाँ पे मजार बनी हुई थी, उस मजार को भी तोड़ा गया है और जैसे देख सकते हैं कि वहां पे भगवा झंडा भी लहरा दिया गया है। भगवा झंडा लहरा करके यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सीन क्रिएट किए गए हैं, उसको लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जिला प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी, लोग अपने छतों पे मौजूद है, पुलिस फोर्स इस तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है कि किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित ना हो पाए। जी संदीप, अंदर मकबरे के पास भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, अगर आप जहां तक पुलिस आपको अलाउ करती है वहां तक जाकर तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि यहाँ तोड़फोड़ भी की गई है और जाहिर सी बात है यहाँ प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है कि इतनी भीड़ अंदर घुस कैसे गई। विवादित ढांचा है, अब अभी मामला कोर्ट में, बावजूद इसके यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी? अब किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस तरीके से यहाँ पे अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, इसके लिए क्योंकि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार है, क्योंकि वो मीडिया से जिस तरीके से उन लोगों को, कल भी मीडिया के लोग उनसे बात करना चाहे पर मीडिया के लोगों से उन लोगों ने वार्ता नहीं की। मीडिया के लोगों से वार्ता न करने का मेन कारण ये रहा कि कहीं ये लोग मीडिया के फेस भी नहीं करना चाह रहे थे और वहीं पे ये व्यवस्था जो अव्यवस्थित हुई। और आप देख भी सकते हैं किस तरीके से मकबरे में भी एक भगवा झंडा को लहराया गया है और मकबरे में इस झंडे को लहरा करके जहां जिला प्रशासन ने हालांकि सभी को हटा तो दिया है और यहाँ से लोगों को, भीड़ को बाहर कर दिया, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा था कि वो मकबरे में पहुंच करके पूजा पाठ करेंगे और उन्होंने मकबरे में पहुंच गए, लेकिन जिला प्रशासन उनको रोकने पे नाकाम रहा। जी जरा संदीप, पूरे मकबरे के आसपास घूमकर अगर आप तस्वीरें दिखा पाएंगे, चारों तरफ अगर जाकर तस्वीरें दिखा पाएंगे तो देश की जनता समझ पाएगी कि कैसे इसको लेकर विवाद हो रहा है, क्यों आज इतना ज्यादा विवाद बढ़ा कि हिंदू संगठन के लोग अंदर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जरा तस्वीरें दिखाइए। दिखाना चाहूंगा जिस तरीके, जी जैसा कि मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस फोर्स किस तरीके से मुस्तैद है। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों से बात कीजिए ना, लोगों से बात कीजिए। जी हालांकि पुलिस ने यहाँ पे मकबरे के पास आने से सभी को रोक लगा दी है, हालांकि फिर भी मैं उन लोगों के बीच पर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। जी मैं सारी अपडेट में आपको दे रहा हूँ। जी संदीप, पहुंचते रहिए। ये देखिए एक झंडा यहाँ पे मकबरे के ऊपर बीचों बीच में मकबरे में झंडा लगाया गया है, जिसको देख सकते हैं। ये कौन इतना ऊपर चढ़ गया पुलिस की मौजूदगी में? कौन आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद है? जरा बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, बोलिए, आप लाइव पर हैं। प्रशासन वहाँ पे उससे हटाने का भी प्रयास कर रही है, जाकर के झंडे को देख सकते हैं कि किस तरह भगवा झंडे को हटाया जा रहा है। बिना सीढ़ी के वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके अगर लोग पहुंचे हैं तो कौन जिम्मेदार है? जरा वहां जो अधिकारी मौजूद है उनसे बात कीजिए। संदीप बोलिए, आप लाइव हैं, बोलिए, आप लाइव हैं। पूरी तरीके से उग्र होती जा रही है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाह भी उसमें बरते हुए था। जी सर, यहाँ पे आप लोगों की कितनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, तो आप लोग कैसे यहाँ पे फोर्स कैसे पहुंच गई? मीडिया से आप हमेशा दूरी बनाकर रखते रहे, तो कैसे पहुंच गई यहाँ पे? इनको जरा जी यहाँ पे पहुंच गई। बोलिए, वो लाइव है, बोलिए, लाइव है, जवाब देना पड़ेगा।
संदीप कहिए, आप लाइव हैं, आप नवभारत पर लाइव हैं, आप सवालों से नहीं भाग सकते, यहाँ पे देखिए एक महिला यहाँ पे बैठी हुई है। सवालों से नहीं भाग सकते। ये महिला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा रहा है? वहाँ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है क्या? चुप रही है, ये साफ देखा जा सकता था किस तरीके का माहौल था। इस माहौल को तत्काल समझा जाता तो शायद इस तरीके की आखिरी घटना। यहाँ पे लोगों की मैं भीड़ भी दिखाना चाहूंगा, किस तरीके की यहाँ की भीड़ है, देखिए लोग किस तरीके से। संदीप, महिला के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, उसे उठाकर बाहर किया जा रहा है, तस्वीरें दिखाइए और डरिए नहीं, बिल्कुल सवाल पूछिए, नवभारत सवाल पूछेगा। ऐसे जो अधिकारी मौके पर मौजूद है वो भाग नहीं सकते, सवाल पूछिए उनसे। कहिए आप लाइव है टाइम्स नाउ नवभारत पर। सारी इस तरह का माहौल कभी क्रिएट ना होता, क्योंकि ये मीडिया से लगातार मीडिया से संवाद इस तरीके के मामलों में किया जाता है, पर फतेहपुर के एसपी ने कभी मीडिया से कभी संवाद तक नहीं किया। जी तस्वीरें दिखाते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल अधिकारी का पीछा कीजिए, अधिकारी का पीछा कीजिए, पूछिए भगवा झंडा इतने अंदर तक कैसे आ गया, पूछिए। हालांकि पुलिस को लोगों के अंदर के आक्रोश को आप देख सकते हैं, किस तरीके का आक्रोश है लोगों के अंदर। कौन लोग हैं ये, जरा पूछिए, लोगों से बातचीत कीजिए। लाठीचार्ज करने जा रही थी, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी करने जा रही है, जिस तरीके आप देख सकते हैं कि लाठीचार्ज करने के लिए पुलिस फोर्स के अधिकारी यहाँ पे मुस्तैद हैं। जी, लाठी चार्ज करने के पहले अनाउंसमेंट भी कुछ किया जा रहा है। आप दिख रहे हैं संदीप, तस्वीरें दिख रही हैं, वहां के हालात को बयां करते रहिए। लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो बातचीत कीजिए, लोग क्या चाहते हैं, किस मंशा से वहां पर पहुंचे थे, जरा बातचीत कीजिए। लोगों की मंशा, जहां तक ये बताया जा रहा था कि लोगों की मंशा ये थी कि यहाँ पे किसी तरीके का, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पुराना मकबरा बताया जा रहा था, इस मकबरे को लेकर के उनका यह कहना था कि इस मकबरे में किसी भी तरीके की कोई चीजें सामने ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सारी व्यवस्थाओं को देख करके आप स्वयं देख सकते हैं स्थितियां क्या है इस वक्त की। यहाँ पे अंदर जाइए संदीप, देखिए लोग जो नजर आ रहे हैं, पुलिस अधिकारी उन्हें हटाते हुए दिख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर पाए। जी संदीप, हम आपके प्रयासों को देख पा रहे हैं, लेकिन देखिए अगर आप पुलिस वालों को क्रॉस करके लोगों से बातचीत कर पाए, हालांकि पीछे धकेला जा रहा है। यूपी के फतेहपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी संदीप लगातार कोशिश कर रहे हैं अपडेट देने की, कैसे यहाँ पुलिस जो है परिसर में घुसे लोगों को बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। जैसा कि देखी जा रही है, यहाँ पे लोगों के अंदर आक्रोश काफी देखा जा रहा है। आक्रोश को लेकर के यहाँ पे पुलिस फोर्स का कहना है कि थोड़ा सा संयम बरत करके पुलिस फोर्स लगातार समझाने का प्रयास कर रही है कि लोगों का जिस तरीके के यहाँ पे गुस्सा है उसको किसी तरीके कंट्रोल किया जा सके। जी संदीप, पूरा परिसर ऐसा लग रहा है कि खाली करा लिया गया है, भीड़ जितनी अंदर गई थी सबको बाहर निकाल लिया गया है, और अभी क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? निकाल दिया गया है। हालांकि यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी तरीके लोगों को समझाने की लगी हुई कि आप लोग शांति का पर्चा बना के रखें, क्योंकि लगातार यहाँ पे प्रशासन, यहाँ पे एसपी भी है, डीएम भी है और प्रशासनिक अफसर भी यहाँ पे मौजूद है। प्रशासनिक अफसर का सिर्फ यही कहना है कि वो लोग शांति का पर्चा बना करके रखेंगे। जी, क्या बातचीत हो रही है, जरा लोगों से बातचीत जो हो रही है अधिकारियों की, जरा आप वहां पर पहुंच पाए तो उस बातचीत को बता पाए, सुनवा पाए। जी जो पुलिस कर्मियों की तरफ से धकेला जा रहा है, परिसर से बाहर निकाला गया है, लोगों को खदेड़ा गया है, जो भीड़ अंदर घुस गई थी और जिस भीड़ को काबू भी नहीं कर पाए थे पुलिसकर्मी, अब उस भीड़ को पीछे धकेलती हुई ये टीम पुलिस की नजर आ रही है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी जिन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, उस बैरिकेडिंग को एक तरीके से तोड़ते हुए, बिखेरते हुए भीड़ अंदर घुस गई थी, बेकाबू हो गई थी। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लगातार लोग जो है वो भीतर तक चले गए थे। मकबरे में भगवा झंडा जो है वो फहराया गया है, तोड़फोड़ भी की गई है, वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ भारत पर हमने आपको दिखाई। लेकिन अभी देखिए फिलहाल जो है गतिरोध बरकरार है, यहाँ पुलिसकर्मी लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
और भीड़ को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है। वजह यही है कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम तो किए गए थे जब ये बात कही गई थी कि आज हम अंदर जाएंगे और वहां पूजा करेंगे, क्योंकि ये मकबरा नहीं, पहले ये हिंदू मंदिर था, उसको लेकर यहाँ तैयारी थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो तैयारियां नाकाफी थी। अब ये देखिए, ये स्थानीय लोग दिख रहे हैं। अगर इन महिलाओं से बातचीत हो पाए, संदीप, अगर इन महिलाओं से बातचीत हो पाए, क्या कह रही हैं? ठीक है जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जिला प्रशासन बिल्कुल गलत है भाई साहब। जी भाई साहब, आप रोक लेते कोई दंगा कोई दंगा नहीं, लोग दंगा नहीं करने चाहिए। सब अपने अपने भाई हम भी नहीं बनाया। आप ये गौर मिल के खाते में तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या चाह रही हैं? जो शहर का माहौल खराब किया जाता है उसको रोका जाए जी। शहर का जो माहौल खराब किया गया है हमारे शहर में, हमारे 30 साल की मैं कभी नहीं देखा तो इस तरह के आज किया जा रहा है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई ये देखिए, पीछे बड़ी संख्या में भीड़ की, यहाँ पे देखे एक हुजूम पहुंच रहा है बड़ी संख्या पे लोगों का। क्या यहाँ पे बेहद तनावपूर्ण बनी जा रही लगातार हिंदूवादी संगठन जैसा कि देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे आप एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या पर यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी संदीप, यहाँ पर अभी तो पुलिस ने लोगों को हटाया था, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये पीछे के रास्ते से आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि पूर्व विधायक विक्रम सिंह है, जो कि यहाँ पे भी सैकड़ों की संख्या के समर्थकों के साथ पहुंच करके यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, देख सकते हैं कि इसमें पूर्व विधायक विक्रम सिंह है और भी तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पे देखिए मकबरे के पास पहुंच चुके हैं। जी तस्वीरें दिखाते रहिए। ये हिंदू संगठन के लोग हैं और ये मकबरे के भीतर क्या करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप बातचीत कर पाए। हालांकि वीएचपी से विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टाइम्स नाउ भारत पर। विनोद बंसल जी, ये तस्वीरें देख रहे हैं यूपी के फतेहपुर में एक मकबरा है जिसके ऊपर दावा किया जा रहा है हिंदू समाज की तरफ से कि पहले ये ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था। कई निशान ऐसे हैं इसके भीतर। मामला अभी कोर्ट में है, बावजूद इसके आज यहाँ भीतर परिसर में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं, भगवा झंडा तक लहराया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो विकट बनती हुई नजर आ रही है। कुछ अप्रिय घटना ना घट जाए सर। नहीं, निश्चित रूप से कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। मैं इस बात से मानता हूँ, जो लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कानून का साथ भी देना चाहिए, ये बात भी साथ साथ दे रहा हूँ। लेकिन शासन प्रशासन और ये इस्लामिक जिहादी तत्वों को भी समझना चाहिए। आखिरकार हिंदू समाज की भी कुछ भावनाएं हैं, वो भी अपने धर्म स्थलों की रक्षा करना जानता है ना जी। अभी आपने जिस तरह से मुगलों के साथ साथी बनते चले जा रहे हैं, लोग लगातार उनके साथ दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है ना जी। ये चीजें जो है बड़ा गंभीर मामला है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग बराबर उन्हीं जिहादियों का साथ देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। नहीं। और आपने सर मैं जानना ये चाह रही हूँ कि टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, भावनाएं अपनी अपनी हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल देखिए, टकराव की स्थिति तो नहीं होने वाली, क्योंकि शासन उत्तर प्रदेश में योगी जी का है और हमें पूरा विश्वास है कि ये सब काम नहीं होने देंगे। लेकिन समाज की भावनाओं का आदर करते हुए और शासन प्रशासन को भी साथ देना चाहिए। और आप क्या कहना चाहते हैं विनोद बंसल जी की समाज की भावना का अगर ख्याल रखते हुए क्या खुद से वो पीछे हट जाएं? उनका मकबरा अगर मामला कोर्ट में है सर, तो क्या यहाँ पे थोड़ा शांति बनाए रखने की जरूरत नहीं है कि टकराव वाली स्थिति ना हो? निस्संदेह देखिए, टकराव की स्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। मैं ये भी कहूंगा और न्यायालय का भी इंतजार करना चाहिए, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी सम्मान करना चाहिए। शासन प्रशासन को देखना चाहिए आखिरकार कहाँ क्या वास्तविकता है, उस हिसाब से उसका निर्णय भी करना चाहिए। लेकिन इस्लामिक जिहादी तत्व जो लगातार उन जिहादियों के और पत्थरबाजों का साथ देते रहे, ये तो ठीक नहीं है ना जी। अगर कोई हिंदू समाज को व्यक्ति जाता है पूजा करने के लिए जा रहा है ना, भाई कोई उत्पात मचाने के लिए तो नहीं जा रहा। नहीं, लेकिन विनोद बंसल जी पूजा करने की बात पहले से आह्वान कर दिया गया था और यहाँ पर मामला जब कोर्ट में है, तो आप मुझे ये समझाइए सर कि प्रशासन की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या वहां पर पूजा करने की इजाजत दे दी जाती जब मामला कोर्ट में है? नहीं देखिए, अब ये तो लोकल शासन प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नहीं देखा एक्चुअली, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जा पाया। अभी मुझे जस्ट नाउ खबर आई तो मैंने आपसे तुरंत रिएक्शन लिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ
देखिए, शासन प्रशासन बहुत संवेदनशील है और वहां पर सरकार भी बहुत संवेदनशील है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब चीजों का निपटारा कर लेगी। और जो भी जिहादी तत्व हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो उन पर भी अंकुश लगाएगी और लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखेगी। आप देखिए कि ये अनावश्यक रूप से उत्पात मचाने की और उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो पूजा का काम है, हिंदू समाज पूजा के लिए जा रहा है। विनोद बंसल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में हो और यहाँ जो जिस परिसर को लेकर विवाद हो रहा है वहां मकबरा बना हुआ हो, तो जाहिर सी बात है ऐसे में प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यूपी के फतेहपुर में जो स्थिति है, ये देखिए, ये मकबरा जिसको ये दावा किया जा रहा है कि ये मकबरा बाद में बना है, पहले ये ठाकुर जी का मंदिर था। अंदर जो है त्रिशूल भी बने हुए हैं, अंदर कमल के फूल भी बने हुए हैं और ये ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में आक्रांताओं ने मकबरा बना दिया। पूरी रिपोर्ट हमें संदीप ने दिखाई भी, एक एक तस्वीर दिखाई। ये जो भगवा झंडा लहराया गया उसे भी उतारा जा रहा है, लेकिन एक तरफ से भीड़ को खदेड़ा जाता है तो दूसरी तरफ से भीड़ जो है वो इस परिसर में एंट्री कर लेती है। संदीप हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। संदीप, पूरी तस्वीर दिखाइए, एक एक फ्रेम बताइए, कितने पुलिस बल की संख्या है वहां पर, लोग कैसे अंदर घुस रहे हैं, उनको क्या कह के बाहर निकाला जा रहा है। छतों में लोग खड़े हैं, छतों में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने जहाँ एक वर्ग के लोगों को यहाँ से हटा दिया, तो वहीं दूसरा वर्ग का लोग जो कि गलियों के सहारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उन लोगों की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उन लोगों की संख्या लगभग हजारों पे है, क्योंकि चारों ओर से यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचती जा रही। तो वहीं लोगों का सिर्फ यही मानना है जिस तरीके एक पक्ष को हटाया गया तो दूसरे पक्ष को भी हटाया जाए। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इस जगह पे सम्मिलित हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी कहीं ने उन लोगों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही थी। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई गई है, किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एसपी भी मौजूद हैं, डीएम भी मौजूद हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। जी संदीप, अगर आप तस्वीरों को दिखाते रहेंगे तो हम अपने दर्शकों को समझा पाएंगे कि देखिए, आह्वान जो है वो पहले से किया गया था। तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई थी। आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि हम इस परिसर के भीतर जाएंगे और हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मामला कोर्ट में है, प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे सकता है और यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन LIU फेलियर कहेंगे, ताकि प्रशासन को इस बात की सूचना नहीं मिल पाई कि इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो परिसर के भीतर एंट्री कर सकते हैं। हजारों की संख्या में एंट्री हुई है परिसर के भीतर, भगवा झंडे लहराए गए हैं। कुछ ऐसे भी जगह जहां पर तोड़फोड़ की गई है, मकबरे की जो दीवार है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब पुलिसकर्मी जो है वो उस भीड़ को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि सभी की अपनी भावनाएं हैं, भावनाएं आहत ना हो, लेकिन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मामला कोर्ट में है और यही वजह है कि प्रशासन के हाथ भी बंधे हुए हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये झंडे बता रहे हैं कि देखिए, भीड़ जो है वो अंदर तक कैसे घुस गई। संदीप, जरा बताइए कि आज जो ये कुछ हुआ है इसको लेकर कितने दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था और ये जो लोग घुसे हैं ये सिर्फ स्थानीय लोग हैं या इसमें तमाम हिंदू संगठन के लोग भी हैं? और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आ रही है आपको दिखा रहे हैं कैसे दोनों तरफ से भीड़ की एंट्री हो रही है परिसर में। हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ भगवा झंडा आपको नजर आ जाएगा, दूसरी तरफ दूसरे लोग जो हैं वो, मतलब दो साइड से लोगों की एंट्री हो रही है। एक तरफ से जब पुलिस खदेड़ रही है लोगों को, ये वो जगह जहां से अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अपने कैमरे से दिखाया था कि पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा था, पीछे ढकेला था। लेकिन अब देखिए, फिर दूसरी तरफ से यहाँ हिंदुवादी संगठन के लोग पहुंच जाते हैं, भगवा झंडा फहराया जाता है, वहां पर नारेबाजी की जाती है और ये पूरा इलाका जो बताया जा रहा है वो सेंसिटिव इलाका है। वजह यही कि यहाँ मकबरा बना हुआ है, आसपास के दूसरे समुदाय के लोग भी रह रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की गई थी वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग
जो है वो मौजूद होंगे। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, हालात पर नजर बनाए हुए। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। भावनाएं अपनी अपनी है, भावनाएं आहत किसी की नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना ले। ये देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों तरफ आपको भगवा झंडा नजर आएगा। लोग कैसे मकबरे के ऊपर चढ़े हुए और ऊपर पहली मंजिल पर चढ़कर झंडा जो है वो फहरा दिया जाता है। वहीं जरा देखिए लोगों में आक्रोश, गुस्सा नजर आ जाएगा और पुलिस जो है वो इनसे अपील करती हुई इन्हें बाहर निकालती हुई तोड़फोड़ भी इस बीच किया जा रहा है और नारेबाजी जोरदार हो रही है। ये यूपी के फतेहपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पहले से ये देखिए बेकाबू भीड़ कैसे भागती हुई, कैसे आती हुई, अंदर की तरफ जाते हुए, ऊपर चढ़ते हुए मकबरे पर मानो कब्जा कर लिया। ये हालात लाठी डंडे के साथ लैस होकर पहुंचते हैं तोड़फोड़ करने के लिए और यहाँ प्रशासन को इनपुट नहीं मिला था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। भगवा झंडा फहराते हुए, लाठी डंडा लेकर पहुंचते हुए। यहाँ थोड़ी देर पहले हालात क्या थे उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लगातार अपील की है, लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब मकबरे के भीतर लोग मौजूद थे, हिंदू संगठन के लोग, और चारों तरफ जो है जो विवादित ढांचा है उस पे भगवा झंडा फहराया गया है। इस मकबरे को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ये मकबरा जो है ऐसा दावा किया जा रहा है कि आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर बनाया है और इसके भीतर सबूत भी है, यानी कमल के फूल के निशान हैं, त्रिशूल है और ये ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है। आज के दिन और तारीख तय कर ली गई थी कि आज हम इस मकबरे में पहुंचेंगे और क्योंकि हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि ये पहले मंदिर था, इसलिए वो भगवा झंडा लेकर पहुंचते हैं। पूरे परिसर को भगवा झंडे से पाट दिया गया है। यहाँ पर कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर दिखाई। प्रशासन को यहाँ पर इस बात पर हैरानी हो रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। एलआईयू की तरफ से कोई इस तरह के इनपुट नहीं मिले थे कि जो भीड़ है वो हजारों की तादाद में पहुंच जाएगी और जो लोग हैं अगर आप उन पर गौर करेंगे तो ज्यादातर युवा हैं जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इनको काबू में करने के लिए पसीने छूट गए हैं पुलिस के। पुलिसकर्मी नाकाफी साबित हुए हैं। जो बैरिकेडिंग कर रखी थी उसे धक्का देके तोड़ते हुए भीड़ जो है बेकाबू होते हुए आगे मकबरे तक पहुंच गई है। लोग लाठी डंडों से लैस नजर आ रहे हैं, भगवा झंडा फहराया जा रहा है। इस मकबरे को लेकर अपना अपना दावा है, कोई मंदिर बता रहा है, कोई मकबरा बता रहा है और ये पूरा इलाका सेंसिटिव है। ये जो बताया जा रहा है डाक बंगला चौराहे के पास जहां पर आगे जाकर ये मकबरा है, तो जाहिर सी बात है दूसरे संप्रदाय के लोग भी रहते हैं और यहाँ आपस में दो समुदाय आमने सामने ना हो जाएं, स्थिति विकट ना हो जाए, हालात बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए पहले से तैयारियां होनी चाहिए थी। शायद अंदाजा नहीं हुआ वहां प्रशासन को कि इतनी तादाद में लोग पहुंच जाएंगे। यूपी के फतेहपुर से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर देखिए, ऊपर तक लोग पहुंच चुके हैं, भगवा झंडा पूरी तरह से लहरा दिया गया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी कि मामला कोर्ट के भीतर चल रहा है और जब मामला कोर्ट के भीतर चल रहा है तो थोड़ा संयम बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे केस और कमजोर होता है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं, कितनी तादाद में लोग जरा मकबरे के भीतर पहुंच चुके हैं देखिए। और पुलिस प्रशासन थोड़ी ही देर पहले मशक्कत करती हुई, जद्दोजहद करती हुई देखी गई जब बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये भीड़ अंदर दाखिल हो रही थी। लोग यहाँ लाठी डंडे लेकर पहुंचे हैं। सपा नेता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर, क्या कहेंगे? यूपी के फतेहपुर में अंदर मकबरे के भीतर लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं तस्वीर तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके मतलब सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे कि समाज के अंदर में विकास के ऊपर में कोई बात
ना हो, विकास की कोई राजनीति ना हो। ये हिंदू मुस्लिम के जो धर्म की राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको सूट करती है, ये ठीक नहीं है। समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। देश एक होगा और अनेकता में एकता है, और यही हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जिसके ताने बाने को टूटने नहीं देना चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की बड़ी है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये कोई खबर की बात नहीं है कि हम लोग इस पे राजनीति करें, ये राजनीति नहीं है। ये समाज के अंदर में एक ऐसा स्वरूप है जो हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता है। इसके ऊपर सरकार के होते हुए इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इससे सरकार इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी भदौरिया जी, यहाँ पर हमने देखा कि प्रशासन की तरफ से पुलिसकर्मी तैनात तो किए गए थे, बैरिकेडिंग को तोड़कर भीड़ जब अंदर घुस जाती है, कहीं ना कहीं भावनाओं की बात सामने आ जाती है। भावनाएं आहत हुई हैं, या तो इतना दबाया गया है या तो चीजें छीन ली गई हैं। वजह यही है इसके पीछे। अब वापस लेने की बारी है, ऐसी सोच लेकर लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर रोक तो लगनी चाहिए। मामला कोर्ट में है, बावजूद इसके भावनाएं जब उफान मारती हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। भदौरिया जी, अपनी बातों को रखकर अनुराग भदौरिया जो हैं वो छिटाकशी नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि इस मामले में अगर वो बोलेंगे तो शायद उलझ जाएंगे, लेकिन देखिए लोगों की भावनाएं एक तरफ है। टाइम्स नाउ भारत भी यही अपील करता है, आपकी भावनाएं अपनी भावनाएं हो सकती हैं, आप भावनाएं किसी की भी हो वो आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मामला कोर्ट परिसर में चल रहा है, कोर्ट के भीतर चल रहा है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। संदीप हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये संदीप की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब मकबरे के भीतर ये भीड़ जो है वो पहुंच गई थी, भगवा झंडा हाथ में लिए, लाठी डंडों से लैस। ऐसे में स्थिति यहाँ और विकट हो सकती थी। फिलहाल संदीप, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या पूरे परिसर को खाली करवा लिया गया है? क्योंकि वहां जो इलाका है, जैसा कि मनीष बता रहे थे, डाक बंगला चौराहे से पास में कोतवाली है और दूसरे संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। कहीं कुछ अप्रिय घटना न घटे, हम बार बार कह रहे हैं। स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत। जैसा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने पहले से ही हाईवे से जहाँ तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगा करके रोक लगा दी कि यहाँ पे कोई भी अंदर प्रवेश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एसपी फतेहपुर जो कि यहाँ पे घटनास्थल पर ऑलरेडी मौजूद है, उनका यहाँ पे लोगों से यही अपील है कि वो लोग किसी भी तरीके के यहाँ संयम बरत के रखें, किसी भी तरीके का माहौल न बिगाड़ने का प्रयास करें। जहाँ दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये मकबरा को लेकर के जहाँ एक पक्ष का कहना है कि सैकड़ों वर्ष पुराना ये मकबरा है, तो वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही उन लोगों ने पहले अधिकारियों को यहाँ पे शिकायती पत्र दे करके उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही कि उन लोगों ने क्यों नहीं इस जगह पे फोर्स को मुस्तैद किया और ये लोग कैसे अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही दावे किए थे कि यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। अगर कोई आता भी है अंदर तो उन लोगों पर